नमस्कार। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर आम और खास के बीच चौक चौराहे पर चुनावी चर्चाएं धीरे धीरे गरमाने लगी हैं। मैदान के महारथी भी बढ़ती गर्मी के बीच चुनावी ताप में तपने लगे हैं। चुनावी आंच में पकती आम चर्चाएं और खास रणनीतियों को समेटे देखिए हमारी खास चुनावी पेशकश 2019 का महाभारत। कांग्रेस हाईकमान ने मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10 साल पुराने प्रदर्शन को दोहराने का टारगेट फिक्स कर दिया है। 7 मंत्रियों यानी महारथियों को 6 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट दिया गया है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में वो फिक्स टारगेट के तहत मालवा निमाड़ की 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव की जीत को दोहराने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है। क्षेत्र के इन दिग्गज नेताओं में 10 साल पुराना प्रदर्शन दोहराने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पिछले 20 साल से सबसे ज्यादा सीटें 2009 चुनाव में मालवा निमाड़ से जीती थी। 2009 में कांग्रेस ने देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खंडवा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। प्रदेश में कांग्रेस ने 29 में से 12 सीट जीती थी, जिसमें से 6 सीटें मालवा निमाड़ में मिली थी। ऐसे में इन्हीं 6 सीटों पर फिर से टारगेट तय कर जीत का प्लान तैयार किया गया है। इन 7 मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खंडवा सीट को जीतने का टारगेट। देवास लोकसभा सीट से मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, सज्जन सिंह वर्मा। धार लोकसभा सीट से मंत्री उमंग सिंघार, सुरेंद्र सिंह बघोल। इंदौर लोकसभा सीट से मंत्री जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट। खरगोन लोकसभा सीट से मंत्री बाला बच्चन को मिली जिम्मेदारी। तथाकथित अवैध किले का दरवाजा तोड़ चुकी है। अब जब दरवाजा टूट गया तो काय का अवैध किला? हमारे लोग घुसेंगे, हमारी सेना जो है उस पर कब्जा करेगी। हमारा हम जो है आज इस क्षेत्र में भी तो आदिवासी समाज की सीटें हैं ना। 2009 के चुनाव में देवास से सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के थावरचंद गहलोत को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसी तरह से उज्जैन सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद्र गुड्डू ने भाजपा के सत्यनारायण जटिया को 15,000 से ज्यादा वोटों से, मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन ने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे और रतलाम झाबुआ में कांतिलाल भूरिया ने दिलीप सिंह भूरिया को हराया था। धार से गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने मुकाम सिंह किराड़े को 2,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। निमाड़ की खंडवा सीट से अरुण यादव ने भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 49,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इनमें से प्रेमचंद्र गुड्डू बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2009 में और 2019 के बीच में 10 साल हो गए। नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया, छिप्रा जी में भी पानी बह गया। इसलिए वो सपने रात में देखें या दिन में देखें पूरे होने वाले हैं नहीं। रही बात मंत्रियों की, तो तय मानिए आप आकलन करिएगा कि यही मंत्री कांग्रेस की बड़ी हार का बड़ा कारण बने हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में है। उसने अधिकांश सीटों पर टारगेट फिक्स कर अपने पुराने नेताओं को जीत की जिम्मेदारी भी दी है। 10 साल पुराने प्रदर्शन को फिर से कांग्रेस के दिग्गज मालवा निमाड़ में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, रणनीति बना ली गई है, 7 महारथियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, लेकिन इस बीच जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी चेत जरूर गई है, जान गई है कि कहां कमजोरी है और कैसे उसको दूर करना है। ऐसे में क्या ये 7 महारथी जिनको ये टारगेट दिया गया है इसे अचीव कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस इस बार पूरे मनोबल से मैदान में उतर चुकी है और उन पुराने नेताओं पर उन्होंने दांव भी खेला है जिन्होंने 2009 में कांग्रेस की नैया पार लगाई थी और कई जो 29 सीटें हैं उनमें से 12 सीटों को कांग्रेस की झोली में डाला था। अब उन 6 सीटों में जो मालवा निमाड़ में आती हैं
उन पर एक बार फिर दाव खिलाया और पुराने नेताओं को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें उन्हें भरोसा भी जताया उन्होंने कि मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं 6 सीटें उन्हें वो जिताकर कांग्रेस की झोली में एक बार फिर से डालेंगे। तो कह सकते हैं कि जो जीतू पटवारी के हाथ में कुछ सीटें हैं, कुछ सज्जन सिंह वर्मा के हाथ में हैं और साथ ही गृह मंत्री बाला बच्चन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पर पूरा पार्टी ने भरोसा जताया है कि जो मालवा निमाड़ की 6 सीटें आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी मार्जिन से जीत कर लाएं भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरह से वहां पर उन्होंने पहले भी मात दी है उसके अलावा फिर से मात दें। और कर्ज माफी जो एक मुद्दा बनाए रखा था रतलाम बेल्ट में और उस पूरे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कैलाश विजयवर्गीय ऐसे कई और तमाम नेता हैं जो कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं, मगर इस समय मालवा निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस की जो है दमदारी काफी नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दमदारी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से चौकन्नी है क्योंकि उसे मालूम है कि कहां एक कमजोरी रह गई और उसे सुधारना कैसे है। ऐसे में कांग्रेस कैसे इससे पार पाती है देखने वाली बात होगी और पता चलेगा कि क्या रणनीति बनती है। विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद मध्य प्रदेश के आदिवासी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सियासी गणित गड़बड़ा गया है, कह सकते हैं बिगड़ गया है, और ऐसे में कांग्रेस जीत की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतर गई है। तो बीजेपी अपने जीते हुए किलों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए जरा। विधानसभा के परिणामों ने प्रदेश की 6 आदिवासी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सियासी समीकरण ही बिगाड़ दिया है। हालांकि अभी लोकसभा की 6 सीटों में से 5 बीजेपी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन संसदीय क्षेत्र की ज्यादातर विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है और इसलिए बीजेपी के सामने थोड़ा संकट है। ये है सियासी समीकरण। धार लोकसभा सीट 8 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी के पास। मोदी लहर में बीजेपी की सावित्री ठाकुर जीती थी। बीजेपी नया चेहरा तलाश रही है। कांग्रेस राजू खेड़ी पर दांव खेल सकती है। मंडला लोकसभा सीट 8 विधानसभा सीट में से 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एंटी इनकम्बेंसी के शिकार। नए चेहरे को मौका दे सकती है बीजेपी। कांग्रेस पूर्व विधायक संजीव उइके को मौका दे सकती है। शहडोल लोकसभा सीट 8 विधानसभा सीट में कांग्रेस और बीजेपी के पास 4-4 सीटें हैं। वर्तमान में बीजेपी से ज्ञान सिंह सांसद हैं। नए चेहरे के जरिए सीट को जीतना चाहती है कांग्रेस। बैतूल लोकसभा सीट, यहां भी 4-4 विधानसभा सीट बीजेपी कांग्रेस के पास है। बीजेपी सांसद ज्योति धुर्वे फर्जी जाति के मामले में फंसी हैं। टिकट कटना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के पास कई दावेदार हैं। खरगोन लोकसभा सीट, विधानसभा में 1 बीजेपी, 1 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के पास। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बीजेपी मौजूदा सांसद सुभाष पटेल का टिकट काट सकती है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट 2014 में मोदी लहर में किला ढह गया था। 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस और 3 बीजेपी के पास है। उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज कराई। सीटें आदिवासी समाज की जो हैं वो 6 की 6 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। आदिवासी समाज का जितना शोषण, उनके जो है फंड का जितना दुरुपयोग, उनके कल्याण की राशि का जितना दुरुपयोग शिवराज सिंह की सरकार ने किया है, इतिहास में भारत की किसी सरकार ने नहीं किया है। उनके पैसों की साइफनिंग की गई, उनकी पैसे दूसरे कामों में उपयोग किए गए और आदिवासी कल्याण पर तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ है। उनके पैसे जो है बजट में एप्रोप्रिएशन के नाम पर दूसरी जगहों पर खर्च कर दिए गए। में चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव के मुद्दे, प्रत्याशी और नेतृत्व तीनों अलग हैं और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में हम इन क्षेत्रों में पहले भी जीते हैं और अब भी जीतने वाले हैं, चाहे वह मालवा निमाड़ के आदिवासी क्षेत्र हो या महाकौशल क्षेत्र के विंध्य क्षेत्र। शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम सीट आदिवासी बाहुल्य हैं। यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है तो बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी के पास 5 सीटें जरूर हैं, लेकिन इस चुनाव में इन सीटों को बचा पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं है। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये आदिवासी सीटें, आदिवासी बेल्ट, आदिवासी सीटों को कांग्रेस मान रही है कि वो उसकी हो ही जाएंगी। क्या इतना आसान है? बीजेपी से ही मुश्किलें हैं या फिर कोई और भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है?
बिल्कुल, देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में आदिवासी 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जीतना एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां पर आदिवासी इलाकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है, वहीं आदिवासी संगठन जयस भी इस बार ज्यादा टिकट की मांग कर रहा है। यदि हम 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो मंडला में जरूर बीजेपी को बेहतर नतीजे जरूर मिले थे, लेकिन बाकी 5 लोकसभा सीटों की जितनी विधानसभा सीटें थी वहां पर बीजेपी से कांग्रेस ने कुछ सीटें जीतने का काम किया और यही कारण है कि कांग्रेस को अब उम्मीद है कि आदिवासी जो वोट बैंक था उस वोट बैंक में वो दोबारा हासिल कर सकेगा और इसी कारण से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी को तेज करना शुरू कर दिया। हालांकि चुनौती दोनों तरफ है, लेकिन इस बार लोकसभा सीट में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का पलड़ा भी थोड़ा भारी दिखता हुआ जरूर नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए उसके बाद ये जाहिर होता है कि इस बार कांग्रेस आदिवासी सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके का माहौल आदिवासी सीटों को लेकर बनता है, लेकिन फिलहाल यदि बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आदिवासी लोकसभा सीटों से बेहतर चेहरों को उतारने की कवायद जारी है और किस तरीके के चेहरे इस बार लोकसभा चुनाव में उतारे जाते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इस बार जो सभी 6 आदिवासी लोकसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। अनुराग, एक आप जयस का जिक्र कर रहे थे, विधानसभा में कांग्रेस को साथ मिला था। इस बार जो मांग की जा रही है 3 सीटें मांगी जा रही हैं जयस की तरफ से, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जयस कोई बहुत ज्यादा अपना अस्तित्व नहीं रखती, जबकि विधानसभा चुनाव में जो आपने बताया कि विधानसभा के नतीजे जो आए हैं उसमें कांग्रेस को शायद इसी का फायदा मिला था। ऐसे में क्या कांग्रेस थोड़ा सा कम आंक रही है जयस को? देखिए, विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो जयस का साथ जो है कांग्रेस को जरूर मिला था और यही कारण है कि धार में बेहतर नतीजे कांग्रेस ने निकाले थे और अब जो है जयस एक बार फिर इस बात की दावेदारी कर रहा है कि आदिवासी लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर जयस के प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, इसके सुझाव भी जयस की तरफ से जो है कांग्रेस को दिए जा चुके हैं, लेकिन फैसला अब कांग्रेस पार्टी को करना है कि आदिवासी सीटें जीतने के लिए उसका क्या प्लान है। हालांकि जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस अभी तक जयस को तवज्जो देती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके का दबाव जयस की तरफ से बनाया जा रहा है और इस बात की भी चेतावनी दी जा रही है कि उनके लिए कांग्रेस के अलावा बीजेपी का भी रास्ता खुला हुआ है और यदि जरूरत पड़ी तो वो निर्दलीय तौर पर भी अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। बहुत सारे कांग्रेस के बागी भी जो हैं वो भी उनके संपर्क में है, तो वो उनके साथ मिलकर भी जमीन पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस यहां पिछली 8 बार चुनाव हार चुकी है। 9वीं बार क्या कांग्रेस इतिहास रचेगी? क्या चाबी मिल पाएगी? देखिए। लोकसभा चुनाव की दुदुम्भी बज चुकी है। दावेदार टिकट के लिए और कार्यकर्ता समर्थन के लिए फर्राटे भरने लगे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सभी दल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं। ताजा सत्ता में आई कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है। एक तो विधानसभा में मिला समर्थन बचाने और दूसरा लोकसभा में अपना आंकड़ा बढ़ाने का। प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। वर्तमान में यहाँ लोकसभा स्पीकर और इंदौर की जनता के बीच ताई के नाम से पहचानी जाने वाली सुमित्रा महाजन सांसद है। पिछले 8 चुनाव में यहाँ कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, इसीलिए अब की बार कांग्रेस इंदौर फतेह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ऐसे उम्मीदवार की तलाश में लगी है जो कमल को रौंद कर पंजे की पकड़ बना सके। कांग्रेसियों में रायशुमारी हो चुकी है और अभी वर्तमान में बहुत जल्दी ही कांग्रेस उम्मीदवार का नाम आपके सामने आ जाएगा और इस बार ऐसा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा जो एक चौंकाने वाला नाम होगा और जिससे कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी। कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार तलाश रही है जिससे मिनी मुंबई पंजे की पकड़ में आ जाए। वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी ली और कहा कांग्रेस किसी को भी मैदान में उतारे, इंदौर में कमल ही खिलेगा और कांग्रेस की कवायद को शर्मनाक बताया। देखिए, ये तो बड़े शर्म की बात है जो कांग्रेस के लोकल नेता हैं उनके लिए भी, प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेताओं के लिए, कि यहाँ पर स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है
और बाहर से कैंडिडेट लाने की कवायद चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो 23 मई को पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की इज्जत दांव पर लगेगी। पिछले 8 बार से इंदौर लोकसभा सीट हार रही कांग्रेस इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि इस बार वो जमीनी कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी चयन के लिए फीडबैक ले रही है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। कांग्रेस से देश भर में गठबंधन न करने के बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर भूपेश बघेल ने बीजेपी को मदद करना इसे बता दिया। तो जोगी कांग्रेस ने बघेल के बयान पर घोर आपत्ति जताई है। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होकर रिचार्ज हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली पहुंचते ही बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला बोल दिया। देश भर में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने के मायावती के बयान पर बघेल ने इसे बीजेपी की मदद करना बता दिया। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, वो हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का काम करती रही है और भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। इन सब जगहों में आप देखेंगे तो उनका यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है उसको बांटने का काम, तो वो इनडायरेक्ट रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे। अखिलेश और दूसरी पार्टियों से मायावती के गठबंधन पर भी बघेल ने मायावती पर हमला बोला और कहा कि मायावती सीबीआई से डरी हुई है और इस चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी की मदद कर रही हैं। आज चाहे अखिलेश यादव से जो समझौता हुआ है या अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव लड़ने की जो बात उन्होंने कही है, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, वो सीधी सी बात है, जो सीबीआई और ईडी है वो अपना काम कर रही है और इसका अंश ये उसकी भाषा बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मायावती पर दिल्ली में दिए गए बघेल के बयान से प्रदेश में बीएसपी की सहयोगी जोगी कांग्रेस भूपेश बघेल पर बिफर पड़ी। यही कहूँगा आदरणीय भूपेश बघेल जी से भी और उनके नेता से भी कि आप बड़े लोग हो, बड़े पद में बैठे हो, बड़ा दिल रखो। अगर मोदी जी को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे में उनका आदरणीय बहन जी के खिलाफ इस प्रकार से टिप्पणी करना, ये और किसी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाएगा। दरअसल भूपेश बघेल बसपा सुप्रीमो मायावती से उस समय खार खाए बैठे हैं जब विधानसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन की बात लगभग तय थी, लेकिन बीएसपी ने कांग्रेस को कच्चा देते हुए प्रदेश में अजीत जोगी के साथ गठबंधन कर लिया। अगर छत्तीसगढ़ में बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस से होता तो आज बीजेपी प्रदेश में सिर्फ 3 सीट पर सिमट कर रह जाती। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। सुरेंद्र हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, छत्तीसगढ़ में अगर बसपा की स्थिति को देखा जाए तो क्या ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस या बीजेपी को बसपा नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में है? देखिए पुनीत, जिस तरह से प्रदेश में अगर हम बसपा की बात करें तो जिस तरह से विधानसभा में 4% से अधिक जो है उनको यहाँ पर वोट मिला है, तो ये हम उसको नकार इसलिए नहीं सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर 10 जो सीटें हैं वो एससी वर्ग से आती हैं और अभी जिस तरह से अगर हम कहें तो 2 सीटें जो है बसपा के पाले में हैं और जिस तरह से वो दखल भी रखते हैं, करीब 12 से 13 सीटों पर वो दखल रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से 14% यहाँ पर एससी बाहुल क्षेत्र है और वहाँ पर जिस तरह से उनकी सीटों की पकड़ है और करीब 5.5 लाख सीटें ऐसी हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर ये है कि कार्डर बेस इनका वोट है,
तो इसलिए वो वोट जो है पूरी तरह से जो बसपा को मिलता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का सीधे तौर से ये नकारना है कि वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से गठबंधन जोगी कांग्रेस और इन दोनों का गठबंधन मिलकर जो 7 सीटें यहाँ पर प्रदेश में मिली है, 14% से अधिक का जो है इनको यहाँ पर मत मिला है, तो इनकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता है। और तीसरा दल जो है एक तरफ विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं, और उसके बाद क्या जिस तरीके से मायावती ने कहा है कि गठबंधन नहीं होगा, क्या हो सकता है कि शायद उनकी टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाते थे और बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीत चुकी है, पिछली बार 3 बार से जीतती आई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो 31 मार्च है, और इसीलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। और आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें।